अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ कवि देव के पद्य। आरबीएसई बोर्ड की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 4 कवि देव का है, जिसके अंदर देव के रचित 3 पद्य दे रखे हैं। कवि देव रीतिकाल के कवि थे, जिन्होंने अपनी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी, ब्रज भाषा के कवि थे। तो इनका पहला पद्य की एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखिए। पहले पद्य की पायनी नुपुर मंजू बजे, जो पहला पद्य है ये श्री कृष्ण जो देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के आराधना में लिखा है। ये जो पहला पद्य है मंगलाचरण की तरह रचित किया गया है, जिसमें देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पहली पंक्ति देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी कंकनी में धुनी की मधुराई। मैं एक एक पंक्ति की पूरी में सब जो भी शब्दार्थ हैं वो बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पायनी मतलब पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू, मंजू मतलब सुंदर, बजे मतलब बजते हैं, कटी मतलब कमर, किंकनी मतलब करधनी, धुनी मतलब ध्वनि, मधुराई मतलब मधुर। पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, कटी कमर में करधनी विराजमान है, जिसकी ध्वनि अत्यधिक मधुर है। तो पहली पंक्ति की हिंदी हो गई है, यानी कि व्याख्या जो हम कह रहे हैं इसकी हिंदी मैं कह रही हूँ। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। कवि देव अपने आराध्य श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, उनकी कमर में जो करधनी विराजमान है उसकी ध्वनि अत्यधिक मधुर है। सांवरे अंग लसे पटपीत, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र है वो शोभायमान है। हिये हुल से वनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर वनमाल वनों की माला यानी कि वनमाला वन में पाए जाने वाले फूलों की माला सुशोभित होती है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है। बड़े दीर्घ चंचल, उनके बड़ी बड़ी आंखें चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मुख चंद जुन्हाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर जुन्हाई मतलब चंद्रमा की चांदनी, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी रूपी मंद हंसी विराजमान है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। अब कवि देव क्या कहते हैं, श्री ब्रज दूल्हे, ऐसे राजसी सौंदर्य में श्री कृष्ण कैसे प्रतीत होते हैं, ब्रज के दूल्हे के समान। तो देव क्या कहते हैं, ऐसे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण इस विश्व जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की तरह प्रज्वलित हो रहे हैं, दीपक की तरह उसको उज्जवल कर रहे हैं। किसको, पूरे संसार को दीपक से अपनी रोशनी प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ब्रज दूल्हे, ऐसे श्री कृष्ण सबकी सहायता करें। सहाय मतलब सहायता करें। द्वारा रचित दूसरे पद्य में कोई गोपी अपनी विरह का श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करती हुई कहती है, धार में धाए धसी निर्धार हवे। धार, धारा, किसकी धारा, श्री कृष्ण की रूप की धारा। श्री कृष्ण की रूप की धारा में धाय मतलब दौड़कर, धंस गई, निर्धार हवे, निर्धार मतलब बिना आश्रय के दौड़कर मेरी आँखियाँ, ठीक है, आँखियाँ यहाँ पर नहीं है, लास्ट वाली पंक्ति में है, लेकिन वो आँखियों की ही बात कर रही है। तो गोपी क्या कहती है, श्री कृष्ण की रूप की धारा में दौड़कर बिना आश्रय के जाए फंसी उक्सी ना अबेरी, जाकर फंस गई हैं उक्सी ना अबेरी। उक्सी मतलब निकालने का, अबेरी मतलब प्रयास, निकालने का प्रयास करने पे भी वे वापस नहीं आ रही हैं। री अंगराय गिरी गहरी गही, ठीक है, तो री अंगराय, अरी सखी, अंगराय मतलब अंगड़ाई लेकर, गिरी गिर गई हैं, गहरी मतलब गहरी, गहरी वो गिर गई हैं, अंगड़ाई लेकर गहरी गिर गई हैं, गही डूब गई हैं, फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी, प्रयास करने पर भी, चाह करके भी उनको वापस लौटाने पर भी वे वापस पुनः मेरे पास नहीं आ रही हैं। देव, अब कवि देव कहते हैं, देव कछु अपनो बसना। कवि देव कहते हैं, गोपी क्या कहती है अपनी सखी को कि हे सखी, मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रह गया, बसना नियंत्रण नहीं रह गया है। रस लालच, किसके रस लालच, श्री कृष्ण के रस की लालच में यानी कि रूप की लालसा में, लाल
श्री कृष्ण के रूप के लालच में चिते मतलब उनको देखते ही भाई चेरी मतलब दासी, उनको देखते ही उनकी दासी बन गई हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, बेगी ही मतलब शीघ्र ही, बूढ़ी गई मतलब डूब गई हैं पखियां, पंख। अखियां मधु की मक्खियां, भाई मेरी अखियां मधु की मक्खियां यानी कि शहद मक्खी की भांति हो गई हैं, भाई मतलब हो गई हैं, मेरी अखियां शहद की मक्खियों की भांति हो गई हैं और वो श्री कृष्ण की रूप लालसा में डूब गई हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद के ऊपर बैठ करके अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, उसी प्रकार से मेरी अखियां श्री कृष्ण की रूप लालच में इतनी अत्यधिक डूब गई हैं कि मैं उन्हें चाह करके भी नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ, मुझ पर स्वयं का नियंत्रण नहीं रह गया है। तीसरे पद में वर्षा काल की प्रकृति का वर्णन हुआ है, वर्षा काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसमें देखिए जो गोपी है अपनी स्वप्नावस्था का वर्णन करके श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमासक्ति व्यक्त करती है। जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करती हुई गोपी क्या कहती है, वर्षा काल में झरझर, ठीक है, झरझर वर्षा की झड़ी, जहरी जहरी झरझर करती हुई वर्षा की झड़ी जो लगी है उसमें झीनी मतलब बारीक बूंदे पड़ रही हैं। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गगन आसमान में चारों तरफ गहरा करके घटाएं गिर गई हैं, बादलों की चारों तरफ गगन में गहरा करके घटाएं गिर गई हैं। गोपी कहती है आनी कहो शाम मोह से चलो झूलीबे को आज, हे सखी ऐसे वर्षा काल में मुझे शाम ने, श्री कृष्ण ने आज मुझे स्वप्नावस्था में आकर कहा था कि आज हम झूला झूलने को चलेंगे, चलो झूलीबे को आज, चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी ही मगन में, और जब श्री कृष्ण ने मुझे ये कहा तो मैं अत्यधिक आनंदित हो गई और उसमें मैं उस किसमें, जब उन्होंने मुझे कहा कि चलो आज हम झूला झूलने के लिए चलते हैं, तो इस प्रयास में मैं जैसे ही उठने के लिए उद्यत हुई, चाहने उठने के लिए उद्यत हुई, उठने का प्रयास किया, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, इस उठने के प्रयास में मेरी निगोड़ी निर्दयी नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरी जागी वा जगन में, और इस जगने के प्रयास में मेरे भाग जो जगे हुए थे, जगे हुए क्यों थे, सोने की अवस्था में जगे हुए भाग थे, क्यों जगे हुए थे, क्योंकि श्री कृष्ण गोपी के स्वप्न में आए हुए थे और श्री कृष्ण कह रहे थे कि आज हम चलो झूला झूलने के लिए चलते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली वैसे ही मेरे भाग्य भी सो गए। आंखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखती हूँ ना तो वहाँ घन है, ना तो वहाँ बादल है, और ना ही घनश्याम है यानी कि ना ही श्री कृष्ण है। वे छाए बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में, और वो जो बूंदे थी किसकी, वर्षा काल की जो बूंदे थी, बरसात की जो बूंदे थी, वर्षा की जो बूंदे थी, वो बूंदे मेरी आंखों में छा गई आंसुओं के रूप में, और मेरी आंसुओं के रूप में मेरे आंखों से बहने लगी। तो यह आज हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या की है हमने किसकी, देव की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।